प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आइए जल्दी से थोड़े से देर के लिए हम खुदा के कलाम में चले। व्यवस्था विवरण उसका छठा भाग और 12वीं आयत पर गौर फरमाइएगा। व्यवस्था विवरण यानी बस तुम सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो तो यहोवा को भूल जाए। हाँ, खुदा बाप क्या ना, सावधान रहना कि तुम कहीं ये अपने खुदा को भूल जाए। इसके माने जो वो कह रहा था लगता बहुत से लोग भूल जाते हैं। और खुदावन आज मेरे को आपको थोड़े से देर में, ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं 15-20 मिनट में इस बात को आपके कान के अंदर, आपके ज़हन में बिठा देना चाहता हूं कि हम खुदा को कभी भूले ना। बहुत सी चीजें नहीं भूलते हम। हमने सुबह उठना है, हमने सुबह नौकरी जाना है, हमने दोपहर में खाना खाना है, रात शाम को अपने घर आना है, फिर लोग डिनर करना, फिर सो जाना है। ये चीज हम भूलते नहीं है। जब निकलते हैं तो अपना पर्स भी देखते हैं, अपना रुमाल भी देखते हैं, हर चीज देखते हैं। लेकिन खुदा का कलाम यूं बता रहा है कि तू कहीं खुदा को भूल ना जाना। इसके माने खुदा बाप जानता था कि मेरे लोग मेरे को भूल जाएंगे। आज ये जितनी सीटें खाली पड़ी हैं, यही तो ये दर्शाती हैं कि हम खुदा को भूल गए। हफ्ते में एक दिन होता है कि शिफा के लिए, थर्सडे का दिन शिफा के लिए, बीमारों के लिए दुआ करते हैं। और अगर आप सावधान रहेंगे खुदा में, तो शिफा तो आपको वैसे मिल जाएगी, डॉक्टर के पास जाने की कोई है नहीं जरूरत। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं। और मैं क्यों? क्योंकि मैं बीमारी में भी खुदा को नहीं भूला। हम उसकी एक्टिविटी को कभी ना भूलें कि खुदा हमारे से क्या चाहता है। खुदा यही तो चाहता है, बेटा तुम किसी भी चीज को भूलना नहीं। सुनिएगा, इशाया की किताब है, उसका पहला बाब है और उसकी दूसरी आयत से पढ़िएगा। सुन आए आसमान, हाँ, सुन आए आसमान और कान लगाए जमीन। और सुन, आसमान से कह रहा सुन लो, और जमीन के लोगों से कह रहा कान लगाओ। खुदावन यूं फरमाता है, कि खुदावन यूं हर फरमाता है, मैंने लड़कों को पाला, हाँ, पर उन्होंने मुझसे सरकशी, बल्कि उन्होंने मुझसे बलवा किया, मुझे धोखा दिया। माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, एक उम्मीद होती है उनके पास, लेकिन वही बच्चे कहते हैं क्या करा, ये तो तुम्हारा काम था। हनी तरह लंबा चौड़ा हो गया और एक दिन अपनी मां से कहे क्या करा तुमने, तुम मां थी तो तुमने करा मेरे लिए। बहुत बार खुदावन से भी यही सवाल करते हैं, लेकिन नहीं, खुदा कह रहे हैं कि मैंने उनको पाला और पोसा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बलवा किया। अब मानो वो उसकी वो दे रहा था एक बात की तस्वीर कि बैल अपने मालिक की को पहचानता है, और गधा अपने साहब यानी जो उसका मालिक है उसकी चरनी को। लेकिन बनी इस्राएल जिनको मैंने बनाया, जिनको मैंने रखा, बनी इस्राएल नहीं जानते हम कौन है। बनी इस्राएल हम कौन है? बनी इस्राएल। अगर बनी इस्राएल जानते होते तो आज सारा चर्च बड़ा होता। लेकिन ये लोग भूल गए भाई। खुदा हमें जन्म देता है एक औरत के जरिए, लेकिन बड़ा करता है अपने जरिए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी करते हैं। पहले तो पापा कहते थे, मम्मी कहती थी खाना ऐसे खाते हैं,
ऐसे करके फिर करते हैं, आ जाओ ये टाइम हो गया है, उठ जाओ अब तुमने जो के जाना चर्च। हाँ, लेकिन खुदावन चाहता है ये काम तुम अपना आप करो। अब तुम इस काबिल हो जाओ कि चर्च शुरू हो रहा है तो हमने भूलना नहीं है। खुदा के लिए खड़ा होने में मुझे क्या परेशानी है? और जब हम उसके साथ चलेंगे तो कह रहे हैं कि लोगों ने मुझे भूल के गधा नहीं भूला और गाय नहीं भूली, पर मेरे लोग भूल गए। सुनिएगा, हाँ, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। इसके माने जब गाड़ी चलाते हैं तब तो सोचते हैं ना, स्टार्ट करते हैं तो पांव पहला वाले का काम पर होना चाहिए, और जब टर्न लेते हैं तो इंडिकेटर देते हैं। सोचते हैं कि ऐसे गाड़ी जब रास्ते में चला रहे होते हैं तो पूरा दिमाग सड़क पे लगा रहता है, नजर हटी और दुगना घटी। ऐसी जब हमारी नजर खुदा की तरफ से हट जाएगी तो हमारे साथ दुनिया वाली घटना होने लगेगी जो दूसरी जातियों पर होगी। और खुदावन ने हमें अपने लिए पैदा करा है, और इसलिए पैदा करा है कि हम उसके बने रहें। इसी 6 के 12वीं आयत को पढ़िएगा, ईसाया 6 नहीं, व्यवस्था भी कर, होशियार रहना, और होशियार रहना ऐसा ना हो कि तुम खुदावन कहीं को तुम ऐसा ना हो। बड़े चुना लेना किस चीज के लिए होशियार कर रहा है कि कल बेटा तुम्हारा परीक्षा वो एग्जाम है, होशियार रहना, जाना जो तुम्हारी वो ट्यूशन वाली टीचर है उसके पास पढ़ने जाना। करते नहीं ये चीज, माँ बाप कहते हैं बेटा टाइम से जाना, हम तुम्हें छोड़ आएंगे, है एक दिन में 2 बार ये हम करके आते हैं, लेकिन एक हफ्ते में 2 बार नहीं आते चर्च, क्योंकि हम तो एक ही बार जाएंगे। फिर से पढ़िए, तो तुम होशियार रहना, पर तुम होशियार रहना ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि तुम खुदावन को, हाँ, जो तुमको मुल्क मिस्र के मुल्क में, जो तुम्हें आजाद, जो तुम्हें गुलामी में से निकाल कर गुलामी के घर से निकाल कर भूल जाओ। भूल, यानी इसके माने खुदावन हमने हमारी बीमारी को ठीक कर दिया। हमने बड़ी दुआएं मांगी, पादरी आया उसने दुआ करी, हम ठीक हो गए, तो हम भूल गए उसे। फिर यही तो कहता खुदावन कि तू होशियार रहना इन बातों में। और होशियारी हमारी जिंदगी बढ़ाती है। क्या चीज? होशियारी। अगर शुगर वाला चीनी ज्यादा खाएगा तो उसकी जिंदगी लुप्त होती जाएगी। खुदा के कलाम में आप अगर अपने होशियारी से चलेंगे, चाहे आपका घर कितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन आप होशियार रहेंगे, नहीं आप थकते, हमने जाना है, भैया आओगे तो बरकत तुम्हें को तो मिलेगी। वो बरकत पादरी को नहीं मिलेगी। पादरी तो इसलिए खड़ा हुआ है कि वो बताए, जी हाँ आगे बढ़िएगा। खुदावन अपने खुदा का खौफ मानना। किसका? खुदावन अपने खुदा का। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप का भी खौफ नहीं मानते, तो खुदा तो बहुत दूर की चीज है। तू सबसे पहले खुदा बाप चाहता है, अगर तुम सावधान रहना चाहते हो तो सावधानी में सबसे पहले खौफ आता है। जो बच्चे माँ बाप से डरते हैं वो लगता है कि वो सही राह पे चल रहे हैं। कोई काम करने से पहले सोच लेते हैं, अगर पापा को पता पड़ गया, अगर मम्मी को पता पड़ गया तो क्या होगा। फिर से पढ़िए लाइन जी। खुदावन अपने खुदा का खौफ मानना। तू अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना। और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। और उसी के नाम की, पापा की कसम, बीवी की कसम, साहब की कसम। अगर आप खुदा के बच्चे हैं, खुदा ने आपको खड़ा करा है, तो आपको चौकस रहना है। जब तक आप चौकस नहीं रहेंगे, अब जैसा बहनें खाना बनाती है कितनी चौकस से बनाती है,
क्योंकि मैं देखता हूं हमारे ये जो घर में एक आए में है, दूर दराज से आए में, बड़े चौकसी से बनाते हैं, हलवा भी बनाते तो बड़ा अच्छा वाला बनाते हैं, पराठा बनाते तो हो ऐसा लगता है अरे कितना तरीके से बनाया। इन चीजों में चौकस रहते हैं, ऐसे ही दुआ करने में भी चौकस रहना। बहुत से लोग दुआ करने में चौकस नहीं रहते। 1 घंटे का तो टाइम होता है बस, और वो भी 1 घंटा खुदा को नहीं दे पाते। अब वो 1 घंटा हम अपने घर में टीवी देखने के अंदर लगा देंगे, अपने लोगों से बातचीत करने में लगा देंगे, लेकिन आसमान को खुदा चाहता है तो अपने विषय में चौकस रहना। आगे बढ़े। तुम और माबूदों की यानी उन कौमों के माबूदों की हाँ। जो तुम्हारे आसपास रहती है पैरवी ना करना। क्या हिंदी में क्या लिखा है? तुम पराये देवताओं की हाँ। अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। और होते हैं ना बार बार, हमारे तो लोग हैं, ये हमारा देश का तो त्योहार है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, बच्चों को दिखाने देंगे देखो कैसा हुआ है, इसलिए उतना इतना सा हो रहा हो, और लंबा लंबा दिखाएंगे उसे। नहीं नहीं, छोटेपन में जैसी चीजें सिखाएंगे बच्चों को वैसे ही वो बड़े होकर वैसे ही रहेगा। हमारे पापा हमें कभी नहीं ले रहे थे रामलीला, हाँ हम रामलीला के बाहर पानी बेचते थे। लेकिन खुदावन ये चाहता तुम अपने दुनिया में सब दूसरों की बड़ी चिंता करते हैं। देखो अभी हिना आई है, इसको पता नहीं था कि आधे घंटे पहले आना था, हमें तुम कब आए? अपनी चौकसी करें, अब किसकी? अपनी चौकसी। अरे देख प्रेम की बीवी आई, उसे आने में कोई वो ये लग रहा था वो क्यों नहीं आया? कभी दूसरे के लिए नहीं सोचे, अपने लिए सोचे। अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो अपनी गलतियों को देखें और उन गलतियों से छुटकारा पाएं, तो खुदावन आपको बरकत देगा। एक देखिए लूका का ये 12 बाब है, किस सबसे पहले किस चीज से चौकस रहना है। लूका का 12 बाब उसकी 15वीं आयत को पढ़िएगा, जहां पर लिखा है तुमने उनसे कहा हाँ चौकस रहो कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से हाँ हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। उर्दू में ऐसे लिखा है और उसने उनसे कहा हाँ। कि खबरदार हाँ अपने आप को हर तरह की लालच से बचाए रखो। कैसे हर तरह की हमें लालच। चौकस किस बात में रहना है? लालच। लालच में। और ये लालच हवा की तरह बाग अदन से बाहर निकाल देगी। लालच हमें हमारे जो काम हो रहे हैं उसमें से बाहर निकाल देगी। बहुत से लोग रिश्वत लेते हैं, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। यही खुदावन कह रहा है कि तुम चौकस रहना ताकि खुदावन का कहर तुम पे ना पड़े। तब कहा कि जब लोग कुछ कुछ चीजों पर अपना हाथ रखते थे, आपको याद होगा गेहजी नाम का एक था ना, किसका था ये टहलवा? एलीशा का। उसको उसने एकदम देखा भी इतना सोना, इतना चांदी और इतने सारे ये लाया कपड़े और ये ऐसे नहीं जा रहे। उसके दिल में लालच आ गया। क्या आया ये? और लालच के लिए वो भागा। दुआ के लिए नहीं भागते, कुछ पाने के लिए जाते। वो गया और उसने वहां पे दूसरी बातें करके वो चीजें लेकर उसका ये लालच बना। उसके लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए, उसके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए एक बुरा सबूत बन गया। खुदावन चाहता है कि हम कभी लालच न करें किसी चीज का। इसमें सबसे बड़ेगा है जब आप लालच करेंगे, टाइम का लालच करेंगे, नहीं अभी नहीं चले जाएंगे ना, ये आपका लालच आपको ले डूबेगा। और आप क्या सोचेंगे ये हुआ कैसे?
बेटा तुमने एक दिन लालच करा था, अब आनंद की तरह आओ जल्दी से टाइम पे। अगर हमारा वो आका आएगा तब तो हम साथ साथ आएंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद चले जाएंगे, क्या हो गया, चलता है ऐसे। नहीं, सुनिएगा, एक जगह आपको और लेके चलूं, और फिलिपियों की किताब है, उसका 3रा बाब उसकी 2री आयत को पढ़िए जी। कुत्तों से वाकिफ रहो। जो कुत्ते कौन होते हैं? जो खुदा को पसंद नहीं। इन चीजों में हम चौकस नहीं रहते। कुत्तों को हम अपने साथ रजाई में सुलाते हैं, ऐसे ही होता है ना, उसे घुमाने ले जाते हैं। अब अपने छोटे बच्चों को तो आज तक घुमाने नहीं ले गया और आज उसको पकड़ के चल रहा है। कुत्तों से चौकस रहो। बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। क्या अब कुत्ता क्या है? बुरा है, जो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। कुत्तों से चौकस रहो और बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। आप जानते हैं ये लड़की और ये लड़का गलत काम करते हैं, समझाने पे भी सही नहीं सब बोले, तो उनसे चौकस रहो, कहीं वो तुम्हें भी अपना जैसा ना बना दे। खुदा ने मेरे को और आपको इसलिए रखा है कि हम दूसरों को भी अपना जैसा बनाए। माँ बाप अपने बच्चों को अपना जैसा बनाते हैं ना। हमारे पापा थे, अगर वो हेडमास्टर थे तो वो यही चाहते थे मेरे बच्चे अच्छी पोस्ट पर, और खुदा का शुक्र है हम सब अच्छी पोस्ट पर हैं। इन चीजों में हमने सावधान रहना है। हम इन्हीं चीजों से तो बचते नहीं है। ऐसे यीशु मसीह की कौम में ऐसे कुत्ते हैं जो फाड़ खाते लोगों को, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हमें इन सब चीजों से चौकस रहना है। 3री चीज पे मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा, कुलसियों का 2रा बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा। खबरदार, हाँ कोई शख्स तुमको उस फैसले और हासिल फरेब से शिकार ना कर ले, हाँ जो इंसानों की रिवायत और दुनियावी इब्तिदाई बातों के मुआफिक है, हाँ। न मसीह के मुआफिक। यानी किसी ऐसी चीज के लिए कोई आपको ना ले, उसका है जो कि दुनिया के लिए है, मसीह के लिए नहीं है। अगर हमने चर्च जाना है, दुनिया वाले, दुनिया में कौन आता है? हमारे रिश्तेदार। वो ऐसे टाइम पे आते हैं जब हमने चर्च जाना होता है। नहीं, हमने खुदा के घर में जाना है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है। खुदा के घर में आते हैं तो खुदा की तरफ से हमें शफकत मिलती है, सेहत मिलती है, और खुदावंद यही तो चाहता है कि हम इन काम को वो करें। आगे एक आयत पढ़िएगा और वो मिलेगी आपको, व्यवस्था विवरण 4था भाग और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, सुनिएगा। सो तुम जरूरी अपनी एहतियात रखना। अब क्या चीज है? खुदा ने आखिर में कहा, सो तुम जरूरी अपनी, लवली की नहीं, गोल्डी की नहीं, टीना की नहीं, अपने विषय में अपनी। बहुत बार हम दूसरों करते हैं ऐसे, ये इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा ना ना, नहीं तो तुम बादशाह में नहीं जाओगे। फिर पढ़िएगा, सो तुम जरूरी अपनी एहतियात रखना सो तुम जरूरी अपनी एहतियात करना। और बड़ी हिफाजत करना। किसकी? अपनी अपनी। भैया हम अपने चेहरे की बड़ी सी एक लोग हिफाजत करते हैं, काजल इधर से उधर ना हो जाए, लिपस्टिक लगाइए तो निकले ना इधर से उधर। जितने अच्छे एहतियात करते हैं ना, खासतौर से लेडीज। आज भी लोग इतना नहीं करते, डोले दिखाते तो वो फिर ऊपर नहीं कर वो करते। सही है, फिर से पढ़िएगा जी। सो तुम जरूरी अपनी एहतियात रखना। तो तुम जरूरी अपनी एहतियात करना बड़ी हिफाजत करना। और हिफाजत करना, ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि तुम वो बातें जो तुमने अपनी आंख से देखी है, हाँ, भूल जाओ और वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे दिल से जाती रहे। और जिंदगी भर तुम्हारे दिल से जाती रहे। चौकस करना तुम्हें।
तुमने देखा था न्यूटन 2-3 बार एक्सीडेंट में गया, लेकिन वो बिल्कुल सही हो गया। अरे जब ये सही हो सकते तो हम क्यों नहीं सही हो सकते? हमारी आंखों से दूर ना हो जाए, आगे बढ़े। बल्कि तुम उनको हाँ, अपने बेटों और पोतों को सिखाना। और ये भी सिखाना, बेटा चर्च हम तुम्हें इसलिए ले जाते हैं कि कल को कोई तुम्हारे साथ दुर्घटना हो जाए तो खुदा तुम्हें संभाल लेगा। हमें इस बात पे चौकस होना पड़े। बच्चों को बहुत सी चीजें सिखाते हैं, लेकिन ये चीज हम कभी नहीं सिखाते कि बेटा खुदा बाप हमें हर दुर्घटना से बता सकता है। 23वीं आयत पढ़िएगा इसकी। जी हाँ, सो तुम एहतियात रखो, क्या हिंदी में लिखा है? इससे अपने विषय में तुम सावधान रहो, ये अपने किस में? अब तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन बातों को भूलकर तुम उन बातों को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है। जो तुमने खुदा से बांधी। जैसे शादी के टाइम में आदमी औरत बहुत सी बातें एक दूसरे से बांधते हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदा से बातें बांधते हैं। हाँ, आगे बढ़े। किसी और वस्तु का शोध कर बनाओ, हाँ हाँ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। और हाँ, खुदा ने जिन चीजों के लिए तुम्हें मना किया। सुअर का गोश्त मत खाना, ये खुदा ने साफ कहा है, मत खाना। बहुत सी चीजें जो खुदा ने मना करी है, लेकिन आज की दुनिया में फिर भी लोग खाते हैं। सॉसेज है, अब उसमें हमें पता नहीं पड़ता ये उसका है या उसका है। बहुत बार मैं खाता नहीं हूं, मुझे क्या पता, उसको तो खा नहीं रहा। हाँ, अगर तो बकरे का हो तो उसमें हड्डी तो निकलेगी ना लंबी सी। मिट्टी का एक बार आ जाता है क्या, हाँ यार ये चीज उसका मजा ही अलग होता है। इसकी 15वीं आयत पढ़ी है। तो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, हाँ हाँ क्योंकि तुमने उस दिन हाँ। जब खुदावंद ने आग में से होकर होरेब में तुमसे कलाम किया, हाँ हाँ किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। हाँ हाँ ता ना हो हाँ कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, हाँ जिसकी छवि किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान हाँ या हवा में उड़ने वाले परिंदे हाँ। या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। ऐसी चीजों के से बिल्कुल दूर रहना। खुदा बाप आपको ये चिता रहा है कि इन बातों में अपनी एहतियात रखना। जब गाड़ी निकालते हैं तो देखते हैं इसमें वो हवा है जो पंचर तो नहीं हो गई। हर चीज की एहतियात करते हैं। हम अपने जीवन की एहतियात क्यों नहीं कर रहे? जिस्म की तो करते हैं, जिस्म की करते हैं, दाने हो गए तो उसके लिए कुछ लगा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक गंदगी आ गई है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। और खुदावन मेरे रब से यही चाहता है। देखिए कुलसियों, ये आपने अगर आप एक अध्याय निकाले फिलिप्पियों 3रा बाब, हमने ये जो पढ़ लिया था, हम 2 पत्र 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत में ऐसा लिखा, पढ़े। इसलिए हे प्रियो, इसलिए हे प्रियो, हाँ, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, तुम पहले से ही बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर हाँ हाँ अपनी स्थिरता को हाथ से नहीं खोना। हाँ। खुदा बाप क्या कह रहा है कि कहीं हम इन बार में फंस कर उस बात को पट्टी न कर दे कि अब चलो बंद कर दिया। नहीं, ऐसा ना करें। ये बड़ी कीमती चीज है जो आज मैं आपको बदली है, ये बता रहा हूं। ये क्रिश्चियनिटी की स्टार्टिंग की बातें हैं जो हमें उबारती हैं। अगर ये यहूदा इस्करियोती समझ जाता, सावधान हो जाता, तो उसका नाम बाइबल के ऊपर की किताबों में से हटाया नहीं जाता, उसका तख्त वहां से हटाया नहीं जाता।
व्यक्ति यही वो अपने विषय में चौकस नहीं रहा, दूसरों के लिए बड़ा चौकस रहा। और खुदावन ये नहीं चाहता है, खुदावन चाहता है हम अपने विषय में चौकस रहे ताकि खुदावन के में बढ़ते जाए। आखिरी आयत व्यवस्था विवरण 6वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़िए। इसलिए आए इस्राएलियों, इसलिए आए इस्राएलियों सुनो और एहतियात करके उन पर अमल करो, और एहतियात करके उन पर अमल करो ताकि तुम्हारा भला हो। ताकि देखिए, जब हम अपने चौकसी करेंगे, जब हम उन बातों को अपने दिल में रखेंगे, खुदा ने ये करने के लिए कहा है, खुदा ने दुआ करने के लिए कहा, रोजाना सुबह उठ के दुआ करो, रोजाना रात को दुआ करो, दोपहर में भी दुआ करो, जब भी टाइम में वो दिया करो। फिर से पढ़िए 11 लाइन। इसलिए आए इस्राएलियों, इसलिए आए इस्राएलियों सुनो और एहतियात करके और एहतियात करो, उन पर अमल करो, और इस पर अमल करो ताकि तुम्हारा भला हो, ताकि तुम्हारा भला हो। कौन सा इंसान है जो ये नहीं चाहता मेरा भला ना हो? एक गरीब भी चाहता मेरा भला हो, ताकि तुम्हारा भला हो। और तुम खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के वादे के और मुताबिक तुम अपने खुदावन, अपने बाप दादा के खुदावन के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है, कहाँ पे कनान के लिए बोल रहा है, जहाँ पे दूध और शहद बहता है, निहायत बढ़ जाओ, क्या कर जाओ? निहायत बढ़ जाओ। नहीं, अब हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इतनी दुआ करने नहीं हो रहे। बेटा तुमने गलती करी थी, बाइबल तो बता रही है तुम बढ़ जाओगे। बढ़ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे अंदर कमजोरी है। खुदावन तुम्हें सावधान करा, तुमने एहतियात नहीं करा, इसलिए ये बात हो गई। आज का चैप्टर क्या था? अपने को सावधान, अपने टीना को नहीं करो सावधान, गोल्डी को नहीं करो सावधान। तो गोल्डी जब बैठते हैं तो अब नहीं कि हम आए घर में तो मां लाइए वो दो चुन्नी और उसे पीछे दे दीजिए, उसको पहना दे। अपने विषय में आइए दुआ करें। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423